हैं भजन संहिता 112 में, साम्स 112। या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा का भय मानता है, जो उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर प्रतापी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीषें पाएंगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। सीधे लोगों के लिए अंधकार में प्रकाश चमकता है। वह अनुग्रहकारी, दयालु और धर्मी है। वह व्यक्ति जो अनुग्रह करके उधार देता है, उसका भला होता है। वह न्यायपूर्वक अपना कार्य करेगा, क्योंकि वह कभी ना डिगेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचारों से नहीं डरेगा। यहोवा पर भरोसा रखने के कारण उसका हृदय स्थिर है। उसका हृदय स्थिर है, वो ना डरेगा, वरन वह अपने शत्रुओं को विजय दृष्टि से देखेगा। उसने उदारता से दरिद्र को दान दिया। उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। उसका सींग सम्मान से ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट उसे देखकर कुड़ेंगे, वह अपने दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं और जो पहला विचार हमारे मन में आता है, वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये कहावत A.W. टोजर की है, परमेश्वर के एक दास की। जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, पहला ख्याल जो हमारे मन में आता है, वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पहले तो मैं बोल दूं, वर्शिप, प्रेयर, वर्ड, लाइफ, ये जो कुछ भी है, अगर कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, उसको फियर करता है, तो ये फिर कोई बाहर दिखावा नहीं है। ये फिर बहुत हार्ट का एक मैटर है। द फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का भय, दुनिया का नहीं, लोगों का नहीं, परिस्थितियों का नहीं, क्या होने वाला है उसका नहीं, कौन क्या कर देगा उसका नहीं। वो व्यक्ति आशीषित है जो परमेश्वर के भय में जीता है। और मेरा यही सवाल है, क्या हम परमेश्वर से भय करते हैं? क्या हम एक जगह है जहां के हम सबमिट कर देते हैं कि ओके लॉर्ड, ये मेरी लाइफ है, ये मेरा घर है, ये मेरा जीवन है, बट एक जगह है जहां मेरे से एक हायर अथॉरिटी है, वो है आप, और आपका वर्ड सराखों पर कि लॉर्ड आई सबमिट टू योर विल, आपकी इच्छा के आगे मैं नतमस्तक हूं। लॉर्ड एक स्थान है, बिकॉज आई नो योर वर्ड। कोई भी परिस्थिति में अगर मेरे को आपका वचन मालूम है, तो मैं आपके वचन के सामने झुकता हूं। मैं अपनी लाइफ को उस स्थान में, उस जगह में आई सबमिट टू योर विल। क्यों? क्योंकि मैं आपका सम्मान करता हूं। कांपते भय से वो हैं परमेश्वर से डर के मारे जो पापी हैं, जो दुष्ट हैं। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनको एक रेवरेंशियल फियर है, ऐसा डर जो परमेश्वर के भय और सम्मान का डर है। जो परमेश्वर से भय करता है, वो गॉड की विल को एक्सेप्ट करता है, वो उसकी विल के सामने सबमिट करता है, वो उसके वर्ड को ऑनर करता है, वो उसके तरीकों को ऑनर करता है। इसलिए देखिए, आज जो मैं सिखा रहा हूं, उसका मूल चीज है प्रकाशना, रेवलेशन। उसकी मूल चीज है रेवलेशन। क्योंकि जब एक व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, उसकी लाइफ में एक चीज होगी, देयर विल बी नो फियर ऑफ गॉड इन दैट मैन। तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं बिलीवर कौन है? बिलीवर वो व्यक्ति है जो गॉड को फियर करता है। ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है, ये अपने आप में एक ट्रेजर है। ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि वो व्यक्ति फिर परमेश्वर द्वारा उसकी अगुवाई होती है, उसको जीवन में आशीष मिलती है, उसकी समझ खुल जाती है, उसको जीने का तरीका समझ में आ जाता है। मैं रोमियो की पुस्तक में 3 अध्याय से पढ़ूंगा, पद संख्या 10 से सुनेंगे। जैसा कि लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। मुझे याद है, एक बार एक क्रूसेड चल रही थी हमारी, और जब क्रूसेड्स होती है 2-3 दिन की, बहुत पावरफुल होती है। तो क्रूसेड का 3rd डे जनरली संडे होता है। तो संडे मॉर्निंग एक चर्च में इन्विटेशन था प्रीच करने के लिए। मैंने बाइबल खोली, रोमियो 3 की 10वीं पंक्ति खोली, और मैंने 10 बार इस लाइन को पढ़ा। सिर्फ पहली लाइन को 10 बार। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। जब तक मैं 10 बार बोला, उस पूरी सभा में ऐसा परमेश्वर का भय छा गया, फियर ऑफ गॉड। बाय द एंड ऑफ दैट सर्विस लोग रो रहे थे, बिलक रहे थे, अपना जीवन प्रभु को दे रहे थे, क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई भी नहीं जो परमेश्वर को खोजता है। सब भटक गए, वे सभी निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली कब्र है, वे अपनी जीभ से धोखा देते रहते हैं, उनके होठों में सर्पों का विष है, उनका मुख शाप और कड़वाहट से भरा हुआ है, उनके पैर लहू बहाने में तत्पर रहते हैं, उनके मार्गों में विनाश और क्लेश है, उन्होंने शांति का मार्ग जाना ही नहीं, उनकी आंखों के समक्ष परमेश्वर का भय है ही नहीं। ये है चित्र एक व्यक्ति का जो परमेश्वर को नहीं जानता। देयर इज नो फियर ऑफ गॉड इन हिम। उसमें परमेश्वर का
कोई भय नहीं। सोचिए, जब आप और हम कभी गलती से अपने प्रलोभनों में पाप करने जाते हैं, एक बहुत बड़ा रेस्ट्रेंट है, रुकावट है परमेश्वर का भय। विश्वासियों का चिन्ह क्या है कि जो पाप है वो और पापमय हो जाता है। छोटे छोटे पाप भी बहुत गहरा दोष लेके आते हैं। क्यों? उनके पास गॉड की रेवलेशन है और वो गॉड का फियर है, उनकी लाइफ में एक रेस्ट्रेंट है। बट अनबिलीवर के लिए कोई रेस्ट्रेंट नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है, कोई इतना पापी कैसे हो सकता है, कोई इतना गिर कैसे सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो रेस्ट्रेनिंग फैक्टर है, वो जो रोकने वाली चीज है, वो उस व्यक्ति के जीवन में लुप्त है, वो है ही नहीं। क्योंकि उनमें परमेश्वर क्या, कोई भय नहीं है, कोई फियर नहीं है जो उसको रोक रहा है। वो कंसीडर नहीं करते, वो सोचते नहीं, वो एक बार उस बात को सोचते नहीं है कि एक परमेश्वर है जो देख रहा है। आई मीन, ये बहुत पावरफुल चीज है। एक बिलीवर का ये कॉन्शियस है ना कि मेरा परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है। इवन मेरे हार्ट्स के जो थॉट्स है वो भी गॉड से नहीं छुप सकते। और जब कोई बिलीवर उस कॉन्शियसनेस में जीने लगता है, अपने दिल को और अपने मन के छुपे विचारों को, जो दुनिया में कोई भी नहीं जानती, वो जांचने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसके पास ये रेवलेशन है, माय गॉड नोज एवरीथिंग। अनबिलीवर ये नहीं जानता। वो जब पाप के स्लाइड में नीचे गिरता है, उसको रोकने के लिए कुछ है नहीं, उसके पास कोई रेस्ट्रेनिंग फैक्टर नहीं है, उसका अंत अच्छा नहीं होता। हमेशा बोले अंत अच्छा, बोले मेरे को अंत अच्छा चाहिए। स्टार्टिंग हो सकता खराब हो, बीच में हम अटके हो, सब समय तकलीफों, यातनाओं, परेशानियों, सताव से हो सकता है हम घिरे हों। बहुत सारी जीवन में ऐसी बातें हो गई जो शायद मेरे हाथ के बाहर की थी। जीवन वैसा निकल गया जैसे शायद हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन एंड मैटर्स, एंड मैटर्स। जिनको परमेश्वर का भय नहीं है, उनका एंड अच्छा नहीं होता, उनकी एंडिंग अच्छी नहीं होती। स्टार्टिंग हो सकता है आपको लगे बहुत अच्छी है, उनका जो मिडिल है वो बहुत ग्लोरियस है। वचन कहता है परमेश्वर का भय प्रज्ञा की शुरुआत है, और जहां शुरुआत नहीं है वहां मध्य और अंत कुछ नहीं है। फिर आपको लगा जीवन शुरुआत खराब है, लेकिन अगर आज कोई शुरुआत कर दे परमेश्वर के भय से, तो अंत फिर अच्छा होगा, क्योंकि जहां शुरुआत नहीं है वहां मध्य और अंत कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कोई शुरुआत कर दे, बोले ओके लॉर्ड, ये देखिए, ये जो भी आज सीख रहे हैं आप, ये आप खुद नहीं कर सकते, ये रेवलेशन पे बेस्ड है। और रेवलेशन के लिए गॉड का वर्ड है हमारे पास, एंड, क्योंकि धर्मी का अंत अच्छा होता है। वो व्यक्ति जो परमेश्वर के भय में चलता है, फियर ऑफ गॉड, वर्ड नहीं जानता। आप दुनिया को बोलेंगे, दुनिया हंसेगी आपके ऊपर, उनका अंत अच्छा नहीं होता। वो परमेश्वर को सम्मान नहीं देते, वो गॉड को ऑनर नहीं देते, वो ऑनर जो गॉड को ड्यू है वो उसको नहीं देते, वो सम्मान जो परमेश्वर को मिलना चाहिए वो उसको नहीं देते। क्यों? गॉड अपने आप में उनके लिए एक प्रॉब्लम है। तो जब आपको दुनिया वाले आपके लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम लेके उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, प्रॉब्लम क्या? उनका प्रॉब्लम है वो गॉड जिसको आप फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको गॉड का कोई फियर नहीं है। और फिर उनके हाथ और पांव, उनका दिल कभी पाप करने में रुकता नहीं है। और ये अपने आप में परमेश्वर के लिए घृणित बात है कि कोई उसकी इच्छा और उसकी योजना के विरुद्ध अपना जीवन जिए। यदि कोई परमेश्वर के भय में जीता है, उसके लिए इजी हो जाता है गॉड की विल, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को ढालने में। वचन कहता है उनके पैर लहू बहाने में तत्पर रहते हैं, उनके पांव पाप करने में हड़बड़ी करते हैं। तो पाप तो करेंगे नहीं, हड़बड़ी, उनको शीघ्रता है गलत करने के लिए। लेकिन कोई अगर परमेश्वर को भय करेगा तो उल्टा हो जाएगा, वो पाप करने में देरी करेगा, रुक जाएगा बार बार। कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रेनिंग फैक्टर है, मेरे को अपने से बड़ा कोई मिल गया। एज ए बिलीवर हम लोग को पाप करने में देरी करनी चाहिए और अच्छा काम करने में बहुत हड़बड़ी करनी चाहिए। और उसकी मदद कैसे मिलती है? गॉड का फियर। ब्लेस्ड है, आशीषित है वो व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर का भय है। आज इस टाइम में हमारी किसी भी परिस्थिति, दुनिया में होने वाले कुछ संकट अगर कहीं गलती से भी हमारे ऊपर भय ला रहे हैं, तो हमको याद रखना है इसका एक ही रीजन है कि गॉड के फियर हमको ओवरवेल्म नहीं कर रहा। क्योंकि अगर गॉड का फियर हम में है या हम परमेश्वर के भय में जी रहे हैं, तो बहुत सी चीजें हैं जिनके भय में हम जिएंगे नहीं। फिर हम मूर्तियों के भय में नहीं जिएंगे, लोग क्या कर सकते उसके भय में नहीं जिएंगे, हम अनिश्चितता के भय में नहीं जिएंगे, जो संकट और तकलीफें आ रहे हम उनके भय में नहीं जिएंगे, हम मृत्यु के भय में नहीं जिएंगे। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर का भय है, हमें न्याय का भय नहीं होगा। न्याय के भय से केवल वही डरता है जिस पर दंड है, वो व्यक्ति नहीं डरता जिस पर आशीष है। वचन कहता है कि पूर्ण प्रेम भय से मुक्त करता है, क्योंकि भय का रिश्ता जजमेंट के साथ है, न्याय के साथ है। और जो व्यक्ति ने परमेश्वर को ग्रहण किया, कबूल किया, उसके प्रेम से भरा है, उसको मालूम है उस पे जजमेंट नहीं है, उस पे गॉड का लव डिक्लेयर्ड है। उनकी आंखों के समक्ष परमेश्वर का भय नहीं है। ये है एक पिक्चर उस आदमी की जो परमेश्वर को नहीं जानता। अब इतने सालों से मैं जब विश्वासी बना, मैं किसी
पहले चर्च का हिस्सा नहीं, मैं क्रिश्चियन परिवार का हिस्सा नहीं, मैं किसी बाइबल कॉलेज नहीं गया, बट मैंने जीसस को फर्स्ट हैंड जाना है। ये कोई सेकंड हैंड रेवलेशन नहीं है। आई नो गॉड फर्स्ट हैंड। और जीसस को जानने के बाद बहुत इजी हो जाता है, जब फिर चर्च जाके लोगों को देखते हैं तो एक तो मार्क है असली बिलीवर का, ही फियर्स गॉड। देखिए, हम लोग बहुत जल्दी हो सकता है लोगों का जजमेंट कर ले, लोग कोई गलती कर ले, दैट्स अनदर थिंग। गलती किसी से भी हो सकती है। कौन है जो यहाँ बोल सकता है मैंने कभी पाप नहीं किया? कौन है जो बोल सकता है मैं कभी वीक नहीं हुआ? कौन है जो बोल सकता है कि परिस्थितियों के आगे कई बार शायद कॉम्प्रोमाइज नहीं कर लिया? कौन है जो बोल सकता है कि मैं अपने विश्वास में कई बार थोड़ा कमजोर नहीं हो गया? लेकिन उसके बीच में एक मार्क है ट्रू बिलीवर्स का, फियर ऑफ गॉड। ये सुपरनैचुरल चीज है, वो बिलीवर की लाइफ में दिख जाएगी। तो अगर वो गलत जाएगा, एक चीज है जो अपने आप में उसको रोक देगी, एक चीज है जो उसको 10 बार 1000 बार सोचने मजबूर करेगी, फियर ऑफ गॉड। और आज पहला चिन्ह मेरी लाइफ में कि गॉड के फियर में मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, यही है अगर मैं दूसरी चीजों से डरने लग जाऊं, अगर मैं अगल बगल होने वाले संकटों से डरने लग जाऊं। कई लोग डर से ही डरते, क्या होगा अगर ये होगा? अरे वो तो बाद में होगा। क्या हो रहा है जब तुम इन चीजों के भय में जी रहे हो? कई लोगों को अनिश्चितता का डर है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब लास्ट वीक से, और प्लीज अभी भी जिसने पिछले वीक के मैसेज को नहीं सुना है, इस साल का जो प्रोफेटिक मैसेज है प्लीज जाके सुनिए और डिसाइड कर लीजिए कि इस फाइनल आवर में मेरा फेथ वीक नहीं होना चाहिए। हम सबसे डिफिकल्ट जनरेशन भी है, बट हम सबसे ब्लेस्ड जनरेशन भी है। हम सबसे डिफिकल्ट जनरेशन में है, बट सबसे ब्लेस्ड जनरेशन भी है ये। और हम अपने मन में निर्धारित कर ले कि नहीं, इस आखिरी पलों में मेरा फेथ डगमगाएगा नहीं। और बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे सपनों का क्या, मेरे जो प्रोमिसेस थे उनका क्या, मेरे लाइफ में तो मेरी तो इतनी छोटी उम्र है, मैं तो ये नहीं, अभी सब खत्म हो जाएगा। अभी सब खत्म नहीं होगा, अभी नया चालू होगा, और वो ऐसा चालू होगा कि वो कभी खत्म नहीं होगा। सो इट इज बेटर कि अगर किसी के प्रोमिसेस यहां नहीं दिखे, उसको उस इटर्नल लाइफ में दिखे जहां वो कभी खत्म नहीं होगा। इस पे हमारे पास कुछ खोने का नहीं है, सिर्फ पाने का है। लेकिन अगर मैं इस विषय में थोड़ा चिंतित हो तो इस बात से हो कि लोग तैयार नहीं है। अपने आप को भी तैयार करना, लोगों को ऐसे तैयार करना है कि नहीं, अभी तो असली ब्लेसिंग आ रही है, हम निकट है अपने सैल्वेशन से पहले से ज्यादा। एक परफेक्ट लाइफ की कामना में बचपन से कई साल बीत गए, वो मृग तृष्णा में, और परफेक्ट लाइफ कभी आई नहीं। बट एक ब्लेसेड लाइफ दिख सकती है अगर एक आदमी गॉड के नॉलेज में आ जाए, परमेश्वर को जान जाए तो। और फिर जब गॉड की रेवलेशन नॉलेज होती है, उस आदमी के मार्क होता है फियर ऑफ गॉड। मैं बोलता हूं, अगर स्कूल ऑफ फेथ किसी ने किया, आप 3 साल करिए, आपको फर्क दिख जाएगा सच्चे और झूठे विश्वासी में। बहुत से विश्वासी मैंने मिला तो बोले तो सच्चे विश्वासी नहीं है, तो दूसरे बोलते हैं आप कैसे बोल सकते हैं भाई, ये इतने साल से चर्च जाते हैं। हम बोल रहे सच्चे विश्वासी नहीं हो। थोड़े टाइम में वो उनके जीवन में देखते या तो बैक साइड कर जाते हैं, या तकलीफों और परिस्थितियों में सिर्फ उनका जीवन टिका हुआ है। क्योंकि जो मार्क होता है बिलीवर, गॉड की प्रेजेंस उसके हार्ट में, जो मंदिर का अति पवित्र स्थान होता है, वहां खुद परमेश्वर विराजमान होता है। दिस मैन नोज गॉड पर्सनली, एक रेवलेशन। और जब आदमी गॉड को पहली बार जानता है, एक चीज अपने आप ही उसके अंदर आ जाती है, इनबिल्ट है ये फियर ऑफ गॉड। ये कांपने वाला, भयभीत होकर छुप जाने वाला फियर नहीं है, आदम और हवा की तरह जो पाप करके उस पेड़ के पीछे छुप रहे थे। ये समझ में आता है कि वो परमेश्वर कौन है, अगर वो पवित्र है तो मुझे उसको कैसे अप्रोच करना है, वो कैसी वर्शिप डिमांड करते हैं। फिर वो परमेश्वर की इच्छा को अपने सराखों रख के उसको मालूम है कि गॉड को कैसे अप्रोच करना उस व्यक्ति को। देखिए वचन क्या कहता है, यशायाह 33:5, यहोवा सर्वोच्च है, वह तो ऊंचे पे विराजमान है, उसके सिय्योन को न्याय और धार्मिकता से भर दिया गया है। वह तेरे जीवन काल का आधार होगा, तेरा उद्धार बुद्धि और ज्ञान का खजाना होगा, यहोवा का भय उसका धन होगा। लोग बोलते रहे भाई तुम गॉड से डरते हो क्या, तुम डरपोक हो। नहीं नहीं नहीं, बोले ये तो मेरी लाइफ में ट्रेजर है। ऐसे लोग गॉड को सम्मान देते हैं, रेवरेंशियल फियर होता ही है, ओबे करते हैं, उसका भय सिखाता है ना ये काम। एक्नॉलेज करते हैं उसको, वो महत्व देते हैं जीवन में जो उसको देना चाहिए, उसको नाम को ऊंचा उठाते हैं, उसकी आराधना करते हैं। और क्या बोलते हैं, हम अकाउंटेबल है। तो अनबिलीवर का फियर क्या है, टॉर्मेंटिंग फियर, डिमोनिक फियर, अननेचुरल फियर जो हर जन को होता है। लेकिन एक बिलीवर का फियर क्या है, गॉड का फियर। फिर वो इंसानों से नहीं डरता। देखिए आप अगर अपनी लाइफ में किसी परमेश्वर का जो वचन है उसका आज्ञा पालन करने में अगर थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं, तो उसका आंसर आज बहुत स्ट्रेट है कि अगर हम उसके रेपरकशन या उसके रिजल्ट या उसका जो प्रमाण या जो उसका आज्ञा पालन के कारण जो तकलीफ आएगी, यदि हम उस पर मनन करके डर जा रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं परमेश्वर के डर से ज्यादा लोगों का डर हम पे हावी है। आप बोलेंगे आज लॉर्ड का फियर हम कैसे सीखे? सिंपल,
गॉड की रेवलेशन, उसकी प्रेजेंस। हर विश्वासी को पवित्र आत्मा मिलता है, डिपॉजिटेड है। ये क्या है? टोकन है उस आने वाले फुल सैल्वेशन का। वो क्या है? अति पवित्र स्थान में, विश्वासियों के मंदिर के अति पवित्र स्थान में खुद परमेश्वर विराजमान है। कोई डीमन तंग करता है किसी को तो फ्लैश में, शरीर में और प्राणों में कर सकता है। अति पवित्र स्थान में अगर गॉड की ग्लोरी है तो उस स्थान में, वो स्थान किसी को नहीं मिल सकता। तो जब मूसा परमेश्वर की महिमा के दर्शन करता है वो कांपता है। ऑ, रेवरेंस, सम्मान, किस चीज का रिस्पॉन्स था? गॉड के रेवलेशन का, परमेश्वर की प्रकाशना का। जब परमेश्वर को उसने जाना तो उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या था? सम्मान। इसे लोग जब परमेश्वर के दर्शन करते हैं उनके पांव में स्ट्रेंथ चली जाती, सीधा मुंह के बल गिरते सा। आप प्रकाशित वाक्य पढ़िए, आप देखेंगे कि उसमें हर बार दिखाता है कि जब भी दर्शन होते हैं परमेश्वर के, सब अपने सिंहासन से उठ के अपने ताज उसके चरणों में रख देते हैं और उसकी आराधना करना चालू करते हैं। फिर अगर कोई घमंडी है, कोई हठी है, कोई अपने आप में ही अपने आप को पूर्ण समझता है, ये सारी चीजें चली जाती। क्यों? आपके पास खजाना है। वो खजाना कहां से मिला? गॉड के रेवलेशन से। और गॉड के रेवलेशन से क्या हुआ? आपको अपने से बड़ा कोई मिल गया और आप उसको फियर करने लग गए। यू सबमिट टू हिम। फिर ऐसे व्यक्ति को आज्ञा पालन आसान हो जाता है। सबमिशन, गॉड का वर्ड उसके लिए फाइनल अथॉरिटी है। मैं क्या सोचता हूं वो नहीं, मेरे हट में मैं क्या बोलता हूं वो नहीं, मेरे घमंड में मैं क्या बोलता हूं वो नहीं, अल्टीमेटली गॉड क्या बोलते हैं वो मेरी लाइफ के लिए फाइनल अथॉरिटी है। अब अगर किसी को काउंसिल करो तो सिर्फ इतना देखना होता है भाई कि क्या वो गॉड के वर्ड को अथॉरिटी मानता है। प्रकाशित वाक्य 15 मैं 3 से पढ़ता हूं। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत ये कहते हुए गा रहे थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरा काम महान और अद्भुत है। जाति जाति के राजा तेरे मार्ग धर्म संगत और सच्चे हैं। हे प्रभु, कौन तेरा भय ना मानेगा और कौन तेरे नाम की महिमा ना करेगा? क्योंकि तू ही पवित्र है, सब जातियां आकर तेरी उपासना करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के कार्य प्रकट हो गए हैं। गॉड की रेवलेशन क्या करती है? आदमी को झुका देती, सबमिशन। और जब कोई उसके पवित्रता की प्रकाशना किसी को मिलती है, उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? वो परमेश्वर के भय में जीना चालू कर देता है। ही हैज द रेवलेशन, उसके पास प्रकाशना है परमेश्वर के पवित्रता की। आमीन। दूसरा है किस चीज की रेवलेशन? परमेश्वर की महानता की, ग्रेटनेस। वो परमेश्वर महान है। मैं व्यवस्था विवरण के 10वें अध्याय के पद संख्या 12 और 17 पढ़ूंगा, सुनिए। और अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके अतिरिक्त क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सब मार्गों पर चले तथा उससे प्रेम रखे और अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करे। 17वीं पंक्ति पढ़ता हूं। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ईश्वर का ईश्वर तथा प्रभुओं का प्रभु है। वह अति महान, पराक्रमी तथा भय योग्य परमेश्वर है, जो ना पक्षपात करता है ना घूस लेता है। ग्रेटनेस ऑफ गॉड। ये गाना गाना हाउ ग्रेट इज आवर गॉड, और ये जानना कि गॉड ग्रेट है, उसके जैसा कोई नहीं। वो पक्षपात नहीं करता, वो सबका न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है। तब आदमी को गॉड के फियर में चलना आसान हो जाता है। आप बोलेंगे आज हमको क्या चाहिए? रेवलेशन ऑफ गॉड। आई होप आज के मैसेज से आप ब्लेस्ड हो रहे हैं। आप जो सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको अपनी लाइफ में बिना प्रेजुडिस के, बिना किसी पक्षपात के आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। क्योंकि वर्ड सुनने से ज्यादा है वर्ड ओबे करना। पहला सैमुएल 12:24, केवल इतना ही कि तुम यहोवा का भय मानो और अपने संपूर्ण मन और सच्चाई से उसको आराधना करो, क्योंकि विचार करो कि उसने तुम्हारे लिए किस किस महान काम को किया है। थिंक अबाउट हिज गुडनेस। जब हम परमेश्वर की अच्छाई देखते हैं, भलाई देखते हैं, वो हमको फोर्स करती है पश्चाताप में जाने के लिए, वो हमको फोर्स करती है उसके फियर में जीने के लिए। वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर की भलाई लोगों को पश्चाताप की ओर लेके जाती है उसकी क्षमा के कारण। भजन संहिता 130:4, परंतु तू तो क्षमा करने वाला है कि लोग तेरा भय माने। लोग उस एंग्री गॉड से नहीं भय करते जो माफ नहीं करता। वो गॉड जो फॉरगिवनेस एक्सटेंड करते हैं, वो कॉज करता है लोगों को फियर करने के लिए। मैं आखिरी पंक्ति पढ़ रहा हूं, प्रकाशित वाक्य 14:7 से। उसने ऊंची आवाज से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। उसी की आप उपासना करो जो स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते जिसने बनाए हैं। जजमेंट के कारण ये आने वाला न्याय है। फियर गॉड। गॉड के 7 स्पिरिट्स में से एक है स्पिरिट ऑफ फियर ऑफ गॉड। ये पहचान है। मैं फिर से बार बार बोलता हूँ,
आप कभी भी किसी जगह किसी को भी मिलते हैं जो कहता है कि वो विश्वासी है, उसकी पहचान, उसकी लाइफ का एक मार्क होता है फियर ऑफ गॉड। ये इनबिल्ट चीज है। यीशु आनंदित होते थे परमेश्वर की भय में, तो प्रभु यीशु जो खुद परमेश्वर है, शरीर बन के है, वो अपने पिता के भय में। और एक पंक्ति मैं चाहता हूं सबको पूरे दिल से याद रहे, अय्यूब की पुस्तक में 28 का 28, मनुष्य से कहा देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, अब बुराई से दूर रहना यही समझ है। परमेश्वर उस व्यक्ति को नहीं सिखाते जो परमेश्वर से नहीं भय खाता। मतलब गॉड की टीचिंग मिनिस्ट्री, गॉड की ट्रेनिंग मिनिस्ट्री किसी लाइफ में कब एक्टिवेटेड हो जाती है, जब उस व्यक्ति को परमेश्वर का भय है। कौन गॉड का स्टूडेंट बनने के लिए एलिजिबल है? वो व्यक्ति जिसके अंदर पहले परमेश्वर का भय है। मतलब गॉड जब अपनी ट्रेनिंग करते हैं ना, पहले देखते हैं कौन मेरा भय मानता है, फिर उसको बोलते ठीक है आज से तुम मुझसे सीखोगे। परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए ज्ञान और बुद्धि के स्रोत खोलते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय मानना यही बुद्धि है। और फिर जो परमेश्वर का भय मानेगा वो पाप से नफरत करेगा, समझदार बन जाएगा। हमेशा बोले पाप में कोई समझदारी नहीं है। जिस व्यक्ति में फियर नहीं है वो गॉड की विजडम में नहीं बढ़ेगा। लाइफ की नॉलेज, जीने का तरीका। देखिए क्या होता है जब आप किसी पाप से संघर्ष करते हैं तो प्रलोभन है कि आप उस पाप को करें, बट उस पाप को नहीं करने के लिए क्या करना होगा? जब गॉड का फियर हमको स्ट्राइक करता है, ऑटोमेटिकली हमें बुद्धि आ जाती है कि ये पाप करने में कोई भलाई नहीं है। हमें ये समझ आती है, ये प्रज्ञा आ जाती है कि ये पाप करने में मेरा कोई फायदा नहीं है, इस पाप में कोई प्रज्ञा है ही नहीं। और अगर हमको प्रज्ञा मिल जाए तो हम वो पाप नहीं करेंगे। कब? जब वो फियर हमको स्ट्राइक करेगा। तो फियर ही ट्रेन करता है। गॉड का फियर वो ट्रेनिंग ग्राउंड है गॉड का। वो हमको मार्क कर देता है एज अ स्टूडेंट ऑफ गॉड, एज अ डिसाइपल, कि परमेश्वर बोलता है अब बैठो, मैं तुमको जीने का मार्ग सिखाऊंगा। यू डोंट ग्रो इन गॉड्स विजडम अगर फियर नहीं है तो। सत्य है वो छुपे हुए हैं। कई लोग हैं वो गॉस्पेल ट्रूथ्स को, परमेश्वर के वचन के सत्य को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो ट्रूथ्स उनसे छुपे हुए हैं। एंड आई प्रे कि हम परमेश्वर के भय में जिएंगे और गॉड के ट्रूथ्स हमसे छुपे नहीं रहेंगे। परमेश्वर के सत्य हम पर प्रकट होंगे, हमको उसकी प्रकाशना मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो फियर ऑफ गॉड हमको क्वालिफाई करता है, वो हमारा ट्रेजर बन जाता है, वो हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है। परमेश्वर का भय मानना यही बुद्धि है। मैं बुद्धि है, मैं मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, मेरे में इतनी बुद्धि है, मैं पूरी साइंस समझ जाता हूँ, लेकिन इतनी बुद्धि है मेरे में कि मैं पूरा पाप कर लेता हूँ। वो बुद्धिमानी नहीं है, वो बेवकूफी है। क्योंकि गॉड की नॉलेज क्या है? गॉड की नॉलेज हमको अपने आप सिन से डिलीवर कर देती है। क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज आई फियर गॉड। तो बोले पाप नहीं करना कौन सिखाया? बोले गॉड का फियर ही हमको सिखा रहा है कि ये पाप करना ठीक नहीं है। तो बोले इस चीज को क्या बोलोगे? बोले इसको समझदारी बोलेंगे। बोले क्या हो गया? बोले हमको वर्ड रिवील हो गया। बोले इससे पहले क्या था? वर्ड रिवील नहीं होता था। इसलिए खोजो, बी ए स्टूडेंट ऑफ गॉड्स वर्ड। कि सीजन में हम लोग परमेश्वर के वचन की खोज लेंगे, वचन सीखेंगे, वचन सुनेंगे, ताकि वो वर्ड हमको रिवील्ड हो, उसके तरीके हमसे छुपे नहीं रहे। जो परमेश्वर से भय करता है वो बुराई से नफरत करता है। जो परमेश्वर से भय करता है उसको प्रज्ञा मिलती है, उसको समझदारी मिलती है, बुद्धि मिलती है। क्लास में फर्स्ट आओ और पाप में फर्स्ट आओ, इसको बुद्धि नहीं बोलते। परमेश्वर की प्रज्ञा का मतलब होता है जीने का तरीका, वो वे जो गॉड को ऑनर करता है, वो तरीका जो परमेश्वर को सम्मान देता है, वो जीवन का स्रोत है। परमेश्वर का भय मानना जीवन का स्रोत है। वचन कहता है भजन संहिता 19:9, साम्स 19:9, यहोवा का भय निर्मल है जो अनंत काल तक बना रहता है। यहोवा का विधियां सत्य है जो पूर्णतः धर्ममय है। यहोवा का भय निर्मल है, सैंक्टिफाइंग है, ये पवित्र करने वाला भय होता है जो अनंत काल तक बना रहता है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज प्योर एंड्योरिंग फॉर एवर। इंग्लिश में ऐसा है कि परमेश्वर का जो भय है वो आदमी को साफ करता है, पवित्र करता है। समझ कितनी अच्छी चीज है अगर कोई गॉड को फियर करता है, ये उसके लिए क्लेंजिंग बन जाती है। आज हम लोग को क्यों जरूरत है परमेश्वर के भय की? क्योंकि उसके बिना उसकी आराधना नहीं हो सकती, उसके बिना शायद हम उसको सबमिट नहीं करें, उसके बिना उसकी सेवा नहीं हो सकती, उसके बिना हम पाप से जय नहीं पा सकते प्रतिदिन, उसके बिना हम धार्मिकता के मार्ग में सच्चा इंसाफ नहीं कर सकते। देखिए अगर किसी भी कोर्ट में कोई जज है, कहीं भी किसी को न्याय करना है, उस जज को ये रेवलेशन अगर हो कि गॉड खुद एक जज है, वो कभी भी पक्षपात नहीं करेगा, घूस नहीं लेगा। क्यों? गॉड का फियर आ जाएगा उस गॉड का जो सबसे बड़ा जज है। और फिर ऐसा व्यक्ति अपने न्याय के स्थान में परमेश्वर को महिमा देगा। वो बिकेगा नहीं, वो डिगेगा नहीं, वो पक्षपात नहीं करेगा, वो घूस नहीं लेगा। क्यों?
क्योंकि उसको गॉड का फियर आ गया। क्यों कोर्ट्स में गलत जजमेंट्स होते हैं, क्यों कोर्ट्स में जजेस बिक जाते हैं? अच्छा, हम लोग अपने कंट्री में भी जो देख रहे क्यों हो रहा है? फियर ऑफ गॉड। सो हम लोग की प्रेयर होना चाहिए, गॉड न्याय के स्थान में ऐसे लोग हो जो आपका भय करे, तब पक्षपात नहीं हो सकता। और इसलिए गॉड भी जो सबसे ऊंचे सिंहासन में बैठे हैं, किसी का पक्षपात नहीं करते, ना किसी से घूस लेते। और आखिरी बात, पवित्रता के लिए। परमेश्वर को भय किस लिए चाहिए? होलीनेस के लिए, पवित्रता के लिए।